हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंड नोट साइटेशन सॉफ्टवेयर जो होता है उसके बारे में। रिसर्च सेक्शन में, रिसर्च सेक्टर में जो भी लोग काम करते हैं, भाई रिसर्च पेपर पीएचडी या फिर एमफार्म के स्टूडेंट हो, और कोई भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट, साइंस बैकग्राउंड के मोस्टली, उन्हें साइटेशन मतलब रेफरेंसिंग करना पड़ता है। रेफरेंसिंग जो हमारा रिसर्च पेपर हमने राइट किया है, रिव्यू पेपर हमने राइट किया है, उसका हमें रेफरेंसिंग करना होता है। तो रेफरेंसिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। जैसे पहले मैं बात करूँगा, जैसे एंड नोट है और मेंडले है। एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो पहले मुझे करना है, पहले एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल एंड नोट डेमो। So this is the interface of Microsoft Word. Now ये कंसिडर करके चलना होगा कि मैंने एंड नोट पहले से ही मेरे सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है। तो एंड नोट की डिफरेंट वर्जन है, 8, 9, 7 इज़ ओल्ड। सो वो लीगल एस्पेक्ट की वजह से मैं बताऊंगा नहीं आपको कि एंड नोट आपको कहाँ से लेना है। अगर आप परचेस कर सकते हैं, आपके पास इनफ फंड है तो आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि फ्री वर्जन या फिर क्रैक वर्जन कहाँ से डाउनलोड करना है, और ये आप बहुत बेहतर जानते हैं, इसलिए ओके। सो लेट्स बिगिन। सो कंसिडर दैट आई एम राइटिंग simple review on or any data polymers. Okay, so there are several natural polymers available in recent times. Okay, natural polymers in drug delivery. Okay, that's it. Consider this is the title of our paper. Okay, so consider I'm going to collect some data for natural polymers. Okay, natural polymers. So ये सिर्फ मैं डेमो के लिए कर रहा हूँ। ये टेक्स्ट मैंने कॉपी किया यहाँ से। ओके, कॉपी पेस्ट पेस्टिफाई। तो अदर मेथड में बताऊंगा आपको कि लिटरेचर से साइट कैसे करना है वहाँ से। ओके, सो देयर इज रेनिंग आउटसाइड। ओके, सो albumin nanovectors in campus. Okay, so I'm taking this data. Okay. Simply paste it. Paste it. So here you have to consider two things, that I have taken sample of different text from different sources. There may be a chances of plagiarism and similarity, but ये जो टेक्स्ट मैंने लिए हैं, ये टेक्स्ट सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए है, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन एंड नोट साइटेशन। सो देखो, ये जो टेक्स्ट है मैंने किसी पेपर से मैंने पढ़े उनको और साइट किया, तो मुझे इनको साइट करना है। तो यहाँ तो साइटेशन 2 टाइप के होते हैं। यहाँ से मैं जूम करूँगा फिर से, देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप के बाद मैं एक स्पेस दूंगा beside to the full stop. So here is EndNote. So firstly we have to create library in EndNote. So I'm going to search. This is Windows 8.1.
एंड नोट। सो पीसी थोड़ा सा स्लो है। ओके, सो एंड नोट इज ओपनिंग। Okay, so he asked means the software is asking for there is no library suitable present. So after opening EndNote you will find this type of interface or window. So here is file, edit, reference, groups, tools, windows and help. So go to file, click on new. So the system will ask the storage location for this file you are going to prepare. मैंने डेस्कटॉप पे ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर्स। ओके, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ध्यान में रहना चाहिए कहाँ पे सेव किया है और क्या नाम दिया। ठीक, तो ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे माय ग्रुप्स टेक्स्ट, यहाँ पे फाइल एडिट जो है सब अलग अलग इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ पे एक भी जो दिखेगा आपको रेफरेंसेस नहीं है। तो फिर से एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि हमने यहाँ पे फुल स्टॉप के बाजू में स्पेस दिया था। ओके, तो अगेन now you have to open one relevant paper. okay, but फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ से मैंने ये लास्ट पैसेज लिया है और इसे मैं रैंडमली एक सिंपल इसे ऑनलाइन से रेफरेंसिंग कैसे करेंगे वो बताता हूँ। you have to put one or more keyword which are similar to this natural polymers. okay, so I'm just picking up here natural polymers, copy natural polymers. okay, let's go now. So here you can see save. okay, site सेव साइट cited by कितने लोगों ने ये पेपर अभी तक साइट किया है और रिलेटेड आर्टिकल, सिमिलर आर्टिकल। सो अगेन यहाँ पे डायरेक्टली एक एंड नोट बटन आ जाएगा। जो इसके लिए एक छोटी सी सेटिंग हमें करनी होगी वो है ये जो गूगल स्कॉलर के आगे 3 बार है हॉरिजॉन्टल, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। सो सेटिंग पे जाना है, डायरेक्टली नीचे जो आएगा बिब्लियोग्राफी मैनेजर। सो वहाँ पे 2 ऑप्शन है, नीचे का ऑप्शन जो है वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंड नोट कर देना है और सेव कर देना है। ओके, सो अगेन ये जो सेटिंग है ये आपको मैं फिर से दिखाता हूँ। अगेन यहाँ पे क्लिक किया, बिब्लियोग्राफी मैनेजर, एंड नोट कर दिया। ओके, सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है टू रिटेन सेटिंग यू मस्ट टर्न ऑन कुकीज। मतलब इसका क्या आपने ये सेटिंग कर ली। ओके, तो ये जो एंड नोट का बटन यहाँ पे जो आ रहा है वो आना ही चाहिए हमेशा, इसलिए आपको एक करना होगा कि आप गूगल मतलब क्रोम की जो हिस्ट्री है Ctrl H, ये जो हिस्ट्री है क्लियर ब्राउजिंग डाटा, तो ये डाटा आपने क्लियर कर दिया और उसमें अगर यहाँ पे मेंशन है कुकीज़, सेकंड ऑप्शन कुकीज़, तो इस पर अगर मैंने क्लिक किया है तो सब डाटा चला जाएगा और ये सेटिंग मुझे जब मुझे साइटेशन करना है तो फिर से करनी होगी, तो बाद में ये सब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंपोर्ट इनटू एंड नोट। सो वी आर हियर नाउ, गो टू आवर फाइल। सो देखो ये जो है यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है, ये क्यों है? अगर मैं साइटेशन ये यहाँ करता हूँ यहाँ पे फुल स्टॉप और टेक्स्ट के बीच में, तो उसे कहेंगे इन टेक्स्ट साइटेशन। कौन सा साइटेशन? ये जर्नल की
रिकमेंडेशन होती है इन टेक्स्ट साइटेशन, इसको बोलेंगे इन टेक्स्ट साइटेशन। मैं 8 ही यूज़ करता हूँ और मैं रिकमेंड करूँगा कि 8 जो 8 सॉफ्टवेयर है वो अच्छा है, EndNote 8। ओके, सो हियर लेट्स बिगिन। सो पहला यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इंपोर्ट टू EndNote। देखो मेरी लाइब्रेरी बन चुकी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो अगेन बहुत सारे यूट्यूबर्स और उन्हें वीडियो मतलब आपको वीडियो मिलेंगे, क्लैरिवेट के ही मिलेंगे इंग्लिश में, और कुछ हिंदी में भी मिलेंगे। तो उन्होंने 2 टाइप की साइटेशन की है। ये तो आप यहाँ पे साइटेशन कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च करके पबमेड में जाके ऑनलाइन साइटेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक। लेकिन मैं आपको यहाँ पे गूगल स्कॉलर की हेल्प से सिंपल एकदम इजी, जो आप ये वीडियो देखने के बाद आपको आ ही जाएगा, ऐसा एक सिंपल मेथड बताने वाला हूँ। ओके, सो हियर हम कहा थे कि हम साइटेशन करने वाले हैं। ओके, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इंपोर्ट इनटू EndNote। अपने आप को इंपोर्ट हो जा रहा है EndNote में। ये सेटिंग करने के लिए विंडोज़ 10 में प्रॉब्लम आता है। मैंने जो स्टूडेंट थे या फिर कलीग थे, उनको मैंने इंस्टॉल करके दिया तो उनको प्रॉब्लम आता था। उनको हेल्प जब उन्हें प्रॉब्लम क्या आता था कि ये जो है यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक फ़ाइल डाउनलोड होती है, और वो जो फाइल है, देखो वो जो फाइल है डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे डाउनलोड में आती है, और उसको आपने क्लिक करना हो तो कि ओपन सेम फाइल टाइप। तो अगली बार से वो जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने आप वो ओपन हो जाती है। ओके, सो वही सेटिंग मैंने की है, वो डायरेक्टली इसलिए डायरेक्टली EndNote में जा चुकी है। सो नेम ऑफ ऑथर इज कुलकर्णी। ओके, आगे हमें कोई लेना देना नहीं, कुलकर्णी। ओके, और या फिर आप नेचुरल पॉलीमर्स और कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, ये सिंपल टर्म है। यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे कॉर्नर में फाइल के नीचे लिखा हुआ है एक डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे एक सिंबल है, देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ओके, बायनैकुलर का सिंबल है। अगेन यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैंने लिखा कुलकर्णी, आ गया कुलकर्णी, ईयर और टाइटल। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं डायरेक्टली इंसर्ट करूँगा। यहाँ पे मेरा साइटेशन जो है जो आ चुका है, ये देखिए। अब इसका सिंबल और इसका हमारा साइटेशन हुआ है या नहीं वो देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ग्रे कलर में हाईलाइट हो जाएगा। ओके, सो अगेन दूसरा हम साइटेशन करते हैं। हमने ये जो पेपर है ये लिया है, तो मैं इसका वैसे के वैसे टाइटल और कुछ ऑथर के नाम कॉपी करता हूँ, कॉपी, और फिर हम उसको पेस्ट करेंगे गूगल स्कॉलर के सर्च विंडो में, सर्च। देखो आ गया। यहाँ पे नीचे लिखा है इंपोर्ट टू EndNote। अगेन सेम प्रोसेस, इंपोर्ट टू EndNote। यस, पैरोडी। ओके, पैरोडी। सो यहाँ हम साइट करेंगे पैरोडी को, सेम फाइल के नीचे इंसर्ट साइटेशन। ये नीचे जो है वो एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेनू है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट इंसर्ट नोट, इंसर्ट फिगर। सो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना डीप हम इस बार नहीं चाहेंगे। पहले इंसर्ट साइटेशन, तो डायरेक्टली ये जो है सिंबल उस पर क्लिक करना है। क्या था, पैरोडी, आ गया पैरोडी 19, इंसर्ट आ गया। सो यहाँ पे आपका दोनों साइटेशन आ गए और सेम रेफरेंसेस यहाँ पे भी आ गए। यहाँ पे मैं लिख दूंगा रेफरेंसेस और रेफरेंस की लिस्ट। देखिए रेफरेंस आर हियर। सो नाउ 2 फैक्टर्स, 2 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट, यहाँ पे साइटेशन की स्टाइल आप देख लीजिए,
एकदम ध्यान से क्या है साइटेशन स्टाइल, ये है नंबर्ड, यहाँ पे लिखा होता है विंड नोट के कुछ कॉलम है यहाँ पे सॉफ्टवेयर के मेन्यूज, गो टू एंड नोट, ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट एंड नोट पे जाएंगे आप लाइब्रेरी में, फिर से वापस एंड नोट में चले गए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप गो टू वर्ड प्रोसेसर, अगेन वहाँ पे गो टू एंड नोट, अगर अगेन मतलब यहाँ पे शॉर्टकट्स अवेलेबल है। सो ये जो है इंस्टेंट फॉर्मेटिंग ये आपको ऑन रखनी है हमेशा। सो अपडेट साइटेशन बिब्लियोग्राफी, अगर आपके साइटेशन आपने ये ऐसा कर दिया, ये ऊपर और ये नीचे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे अपडेट साइटेशन, क्योंकि मुझे वो पहले चाहिए था या कि ये यहाँ पे नीचे, तो ऑर्डर चेंज हो गई है तो इसलिए मुझे ऊपर नीचे करना होगा। अगर होगा तो मैं डायरेक्टली पैसेज उठाऊंगा, आगे रख दूंगा, तो साइटेशन चेंज करने के लिए अपडेट साइटेशन पे क्लिक करना है। ओके, ठीक है। अभी मुझे साइटेशन और रेफरेंस लिस्ट की स्टाइल चेंज करनी है। यहाँ पे नंबर है मुझे, और जर्नल के हिसाब से एक्टा 2 नंबर का है, एक्टा बायोमटेरियलिया, ठीक है, क्लिक किया मैंने। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया है, यहाँ पे ब्रैकेट आ चुका है, पहले ब्रैकेट नहीं था, और ये भी चेंज हो चुका है। अगेन जैसे मैंने कहा कि कुछ जर्नल आउटटेक्स्ट साइटेशन मांगते हैं, तो ACS की स्टाइल है जो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में रेफरेंस लग जाते हैं। देखिए ये देखो छोटे हो गए, ऊपर चले गए, और ये भी चेंज हो गया। अगेन मैं और एक चेंज करता हूँ, किसी को ऑथर डेट चाहिए, देखो ऑथर आ गए, डेट आ गए। सो बहुत से लोग, एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से लोगों को जो पेपर है, ये देखो ये जर्नल है, यहाँ पे जो है ये ऐसा है ब्लू में है, अगर इसको रिडायरेक्ट किया तो डायरेक्टली वहाँ पे चला जाता है, और क्रॉस रेफरेंस और रिडायरेक्ट किया तो ऊपर चला जाता है ऐसे। तो डायरेक्टली रेफरेंस पे क्लिक किया तो उस नंबर का रेफरेंस वहाँ मुझे दिखाएगा, जैसे 11। देखो ये PDF फाइल है, PDF फाइल में 1 क्लिक रिडायरेक्शन होता है, लेकिन वर्ड में 1 क्लिक रिडायरेक्शन नहीं होता। तो उसमें यहाँ पे हमने रिडायरेक्शन अप्लाई नहीं किया है, तो रिडायरेक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, एंड नोट में जाके कैटेगराइज रेफरेंसेस, और नीचे एक विंडो है इंस्टेंट फॉर्मेटिंग इज ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा एरो होता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, एंड नोट कॉन्फ़िगर बिब्लियोग्राफी, तो फॉर्मेट बिब्लियोग्राफी के सबसे नीचे टेक्स्ट लिखा होगा लिंक इन टेक्स्ट साइटेशन टू द रेफरेंसेस इन द बिब्लियोग्राफी, सो क्लिक इट। अभी ये लिंक हो गए, मतलब रिडायरेक्ट हो गए, लेकिन मुझे ये ऐसे ब्लू में दिखने चाहिए, अच्छा लगता है ऐसा अगर देखे तो मैं क्या करूँगा, अंडरलाइन द लिंक इन टेक्स्ट साइटेशन, ओके, क्लिक करेंगे, देखो झट से ये सीक्रेट आ जाए। गुड, सो गुड टू गो। नेक्स्ट ये देखो ब्लू हो गया। अभी मुझे ये साइटेशन स्टाइल नहीं पसंद, अगेन मैं नंबर पे ले जाता हूँ, हो गया। तो जैसे मैंने कहा कि PDF में 1 क्लिक डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक किया तो 7 नंबर पे 13 नंबर पे चला जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको कंट्रोल दबाने के बाद ये हैंड का छोटा सा कर्सर आएगा, वहाँ पे मुझे क्लिक करना है, वो 1 नंबर पे क्यों जा नहीं रहा है, लेकिन आपको पता है ये इधर ही एक ही पेज पे है, तो सॉफ्टवेयर कह रहा है कि नीचे जाओ और देख लो। तो अगर मुझे यहाँ स्पेस देना है या फिर मैं नीचे रह गया, तो इसको बहुत सारा लिख लिया है यहाँ पे आपने, तो आपको जाना है 2 नंबर पे, यस, देखो वो नीचे ले आया। अगेन मुझे जाना है 1 नंबर पे, हाँ ठीक है, ले गया नीचे। सो ये है सिंपल साइटेशन विथ एंड नोट। थैंक यू वेरी मच।